हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारे टारगेट का अगला दिन है और आज हम देखेंगे, हमारे पास एक मॉडल पेपर है और उस मॉडल पेपर में हम देखेंगे कि जो हम टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं तो उनमें से कितने क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं। तो पहला फिल द ब्लैंक्स है, द सेल ऑफ हाई इंटरनल रेजिस्टेंस और कनेक्टेड इन डॉट डॉट कॉम्बिनेशंस टू गेट मैक्सिमम गेन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस होना चाहिए। तीन टाइप कॉम्बिनेशंस होता है, एक सीरीज होता है, एक पैरेलल होता है और एक मिक्स होता है। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, पैरेलल। ठीक है, तो तीनों को फार्मूला और तीनों में कौन कैसे लेट करता है देख लीजिएगा। दूसरा है द रेसिप्रोकल फार्मूला, नहीं, द रेसिप्रोकल फार्मूला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। थोड़ा सेंटेंस एडिट करना पड़ेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन ए चार्ज कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द अर्थ इट्स पोटेंशियल बिकम जीरो हो जाएगा। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। अगला देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इट्स कैपेसिटी, तो घटेगी। अगर आप दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देंगे, है ना, तो यूनिवर्सिटी मतलब रिलेट करेगा और यहाँ पे चीज़ें मतलब आपको कैपेसिटेंस घट जाएगा। अगला है कि द यूनिट ऑफ परमिटिविटी इन एस आई सिस्टम तो होगी कुलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एफ इक्वल 1/4 साइलेंट नट क्यू वन क्यू टू पान आर स्क्वायर से आप निकाल लेंगे। द साइज ऑफ इन आइडल डाइपोल इज नेग्लिजिबल, है ना, नेग्लिजिबल होगा या पॉइंट साइज, दोनों सही हैं। द वर्क डन इन चार्ज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यहाँ पे कोई जीरो वर्क डन होगा। डाइपोल से आप डाइपोल के साई यूनिट, डाइपोल की डिस्टेंस कितनी होती है, डाइपोल लेंथ क्या है, ये पड़े रहिएगा। अगला वन वर्ड में आपको आंसर करना था, तो एनर्जी स्टोर इन ए चार्ज कंडक्टर, आप कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसका फार्मूला होगा 1/2 क्यू वी। ठीक है। ओके, ये कैपेसिटर का होगा। अगर कंडक्टर का है तो इसका होगा W इक्वल पी वन माइनस कॉस थीटा, ये वाला हो जाएगा। राइट द फार्मूला ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, तो सी इक्वल होगा 4πε नॉट आर, है ना। सी इक्वल क्या हो जाएगा, 4πε नॉट आर। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर, तो जीरो होगा। जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव होते हैं उतने नंबर ऑफ नेगेटिव होते हैं। और डच किरचॉफ लॉ कैन बी एप्लीकेबल फॉर बोथ एसी एंड डीसी, यस, दोनों के लिए किरचॉफ लॉ सही होता है। इन ओम्स लॉ द वी आई ग्राफ इज ए होगा, इज ए स्ट्रेट लाइन, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलेटेड मीडियम ऑन द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल घट जाएगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। ओके, अगला जो आपका है वो है राइट द फार्मूला टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो फार्मूला होता है आई इक्वल एन ए ई वी डी, जहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए एरिया है, और वी डी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ओके, ट्रू फॉल्स में आ जाइए। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल या ट्रू है। द कॉज ऑफ क्वांटिजेशन इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल नंबर, बिल्कुल यस, इसी वजह से चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं। और द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मेटल इज पॉजिटिव, ये भी ट्रू है। और सेमीकंडक्टर का निगेटिव होता है, तो अगला वाला आपका ट्रू हो जाएगा। ए टार्क ऑन डाइपोल केप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, नो नो नो, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, नॉन नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। अगला है कि द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग इट्स साइज, बिल्कुल यह आपका डायरेक्टली रिलेट करेगा, तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। करंट डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नहीं, डायरेक्टली रिलेट करता और ये आपका फॉल्स है। तो ऐसे ही आपको जो 28 नंबर का आपका एक फिल द ब्लैंक्स रहेगा, वन वर्ड रहेगा, ट्रू एंड फॉल्स रहेगा, मैच द कॉलम रहेगा, वो आपसे बनना चाहिए। फिर अगले दिन हम डिस्कस करेंगे 2 मार्क क्वेश्चन। ठीक है।